42 साल पुराने केस में भी अभी तक कुछ भी सुलझ नहीं पा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिल्किस बानो केस की, जिसमें अब एक बड़ा मोड़ आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की गुजरात सरकार की याचिका की गई थी ये गुजारिश। चलिए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुजिया की बेंच ने कहा है कि समीक्षा याचिकाओं जिन आदेश को चुनौती दी गई और उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि रिकॉर्ड्स में कोई त्रुटि या समीक्षा याचिकाओं में कोई ऐसा गुण नहीं जिसके कारण आदेश पर पुनर्विचार किया जाए, लिहाजा समीक्षा याचिकाएं खारिज की जाती हैं। दरअसल बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें साल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ हुए सामूहिक कुकर्म और उनके परिवार के 7 सदस्यों की जान लेने के यहाँ पर दोषी 11 लोगों को दी गई छूट को रद्द करने के अदालत के पीछे ले फैसले की यहाँ पर समीक्षा की मांग की गई थी। गुजरात सरकार ने 8 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में राज्य के खिलाफ कुछ टिप्पणियों के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने कहा है कि समीक्षा याचिकाएं जिन आदेश को चुनौती दी गई है और उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि या समीक्षा याचिकाओं में कोई ऐसा गुण नहीं जिसके कारण आदेश पर पुनर्विचार किया जाए, लिहाजा समीक्षा याचिकाएं खारिज की जाती हैं। गुजरात सरकार ने तर्क दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में राज्य को विवेक के दुरुपयोग का दोषी ठहराकर रिकॉर्ड में साफ यहाँ पर जो है त्रुटि की बात यानी कि गलती की बात कही है। बता दें कि बिल्किस बानो 21 साल की थी और 5 महीने की वो गर्भवती थी जब गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद साल 2002 के गुजरात दंगों से भागते समय उनके साथ इस तरह की यहाँ पर जघन्य अपराध किया गया। उनके साथ सामूहिक कुकर्म किया गया। हमले के दौरान मारे गए परिवार के 7 लोगों में से उनकी 3 वर्षीय बेटी भी शामिल थी। इस मामले में साल 2008 में 11 लोगों को दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि उन्हें गुजरात सरकार की छूट नीति के तहत 15 अगस्त साल 2022 को रिहा कर दिया गया था। ऐसे में 8 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि गुजरात सरकार के पास छूट देने का अधिकार नहीं, क्योंकि ये केवल महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया जा सकता है जहां मुकदमा चला था। न्यायालय ने छूट को खारिज कर दिया और दोषियों को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। ऐसे में इस फैसले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।